नमस्ते। तो सर क्या सरप्राइज लेकर आए आज आप इस वीडियो में? आज ईद के दिन सर क्या ईद मुबारक विश करने आए होंगे? हाँ वो तो बिल्कुल है। नहीं यार, लगता है सर भारत मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, वो सब तुम लाया करो। हाँ सर, हमें लगता है कि आज फास्ट की 13th एनिवर्सरी है। लगता है सर उसमें कोई बहुत ही शानदार जानदार हमारे लिए ऑफर लेकर आए। वो तो तुमको वीडियो के आखिरी में मिलेगा। लगता है सर सीए फाइनल एफआर की न्यू कोर्स की आपकी फास्ट ट्रैक बैच आ गई है, जिसका इंतजार था। उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार बहुत जल्द आने वाली है। सर हमें मालूम है, हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया, ये इंडेक्स ड्रोन चार्ट्स की बात है। तो दोस्तों ला रहे हैं अब आपके सामने जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, इंडेक्स के ड्रोन चार्ट्स सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए फाइनली 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 दिस इज देयर इंडेक्स ड्रोन चार्ट्स। ड्रोन चार्ट्स वाह सर, ये तो हमने पहले भी आपका कभी वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था ड्रोन चार्ट्स आर ब्यूटी विद ब्रेन्स। क्या ये वही है? तो वो दोस्तों हम लेकर आए थे सीए फाइनल के ऑडिट के सिलेबस के लिए। ये जो हम लेकर आए हैं ये है आपका सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस के लिए। तो सर ये ड्रोन चार्ट्स के बारे में बताओ ना, कुछ मुझे बताना है तुम्हें, 5-6 बातें बताना है। 5 जून जो है आज, तो आज दोस्तों 5 जून को फास्ट की 13th एनिवर्सरी पर आई एम गोइंग टू टेल यू 5 to 6 थिंग्स 5 जून अबाउट थिंग्स अबाउट ड्रोन चार्ट्स। व्हाट इज इट? सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि सर एक्चुअल में ये ड्रोन चार्ट्स है किसके लिए। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट। तो दोस्तों सवाल यह है कि क्या ये अपने स्टूडेंट्स के लिए है? तो बात यह है कि अपने तो सभी हैं, इसलिए ड्रोन चार्ट्स भी सभी के लिए है। सो इट्स वेरी सिंपल दैट द ड्रोन चार्ट्स आर मेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू कोर्स। They have been designed in such a manner that these are neutral. It is not that only students who have studied from me will be able to understand them. Any particular student can basically use these charts and follow the concepts and cover all their Indies. तो सर बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात बताई आपने। किसके लिए, थोड़ा ये भी तो बताओ क्या है इसमें। तो सेकेंड थिंग, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज कवर्ड इन दीज ड्रोन चार्ट्स, तो आप ये देख सकते हैं ड्रोन चार्ट्स का इंडेक्स ओपन करता हूं मैं। आ जाओ। Now let us see the index for drone chart. Now here you can see the index and you will see what we have done is, इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो आपको दूर से 3 कलर नजर आ रहे होंगे। अब एक चीज समझना, ड्रोन चार्ट्स आर मल्टी कलर्ड चार्ट्स, और रंगों का प्रयोग हमने दोस्तों खूबसूरती के लिए नहीं किया है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किया है, जो आप इंडेक्स देख के ही समझेंगे। ड्रोन चार्ट्स में दोस्तों 3 चीजें कवर होती है। 1, इट कवर्स ऑल योर इंडेक्स विच आर देयर इन योर सिलेबस except the Indies which in themselves are complete chapters of financial instrument, consolidation, business combination, share based payments. ये सब चीजें दोस्तों कहां पर कवर्ड है? दिस इज ऑल कवर्ड इन द फर्स्ट बुक विच वी हैड लॉन्च्ड अर्लियर विच इज नोन एज ब्रह्मास्त्र। इनफैक्ट सही बताऊं ना तो ड्रोन चार्ट्स आने से हमारी सीए फाइनल एफआर की फैमिली पूरी हो गई। अब हम कह सकते हैं कि भैया ये 2 और इनका 1, ये है आपकी ब्रह्मास्त्र, जिसमें क्या कवर होता है? बेसिक, रोड मैप, शेड्यूल 3, इंडेक्स बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फ्रेमवर्क, एंड बड़े चैप्टर्स आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशंस। All this is covered in this particular book, which is a handwritten style notebook with some concept builder questions. All the other topics which are not there in Brahmastra are covered in this. And when I say all the other topics, what are the other topics? Other topics basically means A, सारे के सारे इंडेक्स other than chapters के। B, जो आपके एडिशनल टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, कार्बन एमिशन रिडक्शन नॉर्म्स की अकाउंटिंग, सीएसआर की अकाउंटिंग, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की अकाउंटिंग, all this is something which is covered in the drone charts. Integrated reporting, everything. प्लस इसमें कवर किए गए हैं कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये देखिए, ये जो हमने गेरुआ कलर यूज किया है, बीजेपी कलर बोलते हैं इसको, नॉट गेरुआ। दिस इज बेसिकली ऑल योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 आपके कोर्स में। ये जो आपका कलर यूज किया है दोस्तों, विच इज खुलता हुआ बेबी पिंक, दिस इज क्या बेबी पिंक सर, बड़े हो गए अब। दिस इज बेसिकली ऑल योर इंडेक्स। और ये जो अपना ब्लू कॉर्पोरेट कलर है, दिस इज ऑल योर वॉट
अदर टॉपिक्स विच आर योर एडिशनल टॉपिक्स, यानी 100% आपका सिलेबस कवर हो गया है। ये ड्रोन चार्ट बनाने में हमने थोड़ा समय और दे दिया, ये सोच के कि यार अब इसे बना ही रहे हैं तो सिर्फ क्यों इंडेक्स रखे, सारी टॉपिक्स कवर कर देना कि एटलीस्ट ये फैमिली पूरी हो। कैसे पूरी हुई? दिस इज ड्रोन चार्ट, दिस इज ब्रह्मास, दिस इज 100% ऑफ सीए फाइनल एफआर न्यू कोर्स। तो सर क्या इसमें प्रैक्टिकल भी कवर्ड है, ये भी बताओ। अगला सवाल, ऑब्वियसली नहीं, इसमें सिर्फ कुछ कुछ जगह कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए। प्रैक्टिकल्स की दोस्तों हमारी फैमिली जो है, जिसे हम कहते हैं स्ट्राइकर, विच इज 1300+ क्वेश्चंस की हमारी जो किताब होती है। तो ये तीन मिला के हमारा एफआर का आई थिंक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल बन जाता है। 2 में आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स और नोट्स हैं और 1 में क्वेश्चन बैंक। यूजुअली स्टूडेंट को सिर्फ क्या मिलता है? क्वेश्चन बैंक। हमारी भी फर्स्ट और सेकंड बैच में सिर्फ क्या मिला था? क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विद ब्रीफ कॉन्सेप्ट्स। बट अब आपके पास कंप्लीट 100% मटेरियल अवेलेबल है। सर ये तो इंडेक्स की बात हो गई, क्या क्या कवर्ड है आपने ये भी बता दिया, थोड़ा बताओ ना इसके अंदर क्या है, व्हाट इज द कंटेंट। So let us jump to the drone charts, और मैं drone charts के बारे में अब आपको कंटेंट के बारे में बताता हूं। So if I open up the drone charts, what are these? सर क्या ये चार्ट है? नहीं रे, ये चार्ट नहीं है, ये ड्रोन चार्ट है। सर दोनों में क्या फर्क होता है? अरे बहुत जमीन आसमान का फर्क है। चार्ट सुन के ही लगता है तो समरी है, these are not summary, this is everything, it is comprehensive friends। हमने इसमें सारी की सारी चीजें कवर करी हैं, nothing has been left out। इसे चार्ट का नाम सिर्फ इसलिए दिया है बिकॉज आई थिंक चार्ट से कनेक्टिविटी बैठती है, दैट इज वाई दे आर नेम्ड एज चार्ट्स। इसमें कलर्स इसलिए यूज किए हैं ताकि हम कलर्स के थ्रू प्रॉपर चीजों को एक्सप्लेन कर सके, कौन सी चीज किससे कनेक्टेड है ये हम कलर्स से समझाते हैं। और इसमें पिक्चर्स इसलिए यूज किए हैं ताकि आप इसको विजुअलाइज कर सको। मुझे मालूम है जब मैं एज अ स्टूडेंट एग्जाम देता था तो कई बार कॉपी के पन्ने याद आते थे कि हाँ ये यहाँ ऊपर ऊपर मैंने ऐसा लिखा था। तो हमने हर पर्टिकुलर पेज पे अगर आप देखोगे तो इस तरह की डिजाइन यूज की है कि स्टूडेंट क्या करेगा, ड्रोन चार्ट्स की वो डिजाइन उसको ऑटोमेटिकली जब वो पढ़ेगा उसको दिमाग में कहीं ना कहीं आएगी, याद जरूर डेफिनेटली आएगी। और वो कभी अगर प्रोविजन को याद करना चाहता है तो ये भी उसके लिए एक एडिशनल सपोर्ट होगा। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड पिक्चर्स इन दीस चार्ट्स। And these are actually not charts. These are all detailed notes which are just being given in a very colorful and interesting manner, which also promotes you to study more things at a time in one sitting and also helps you to remember and visualize longer. दोस्तों अगर मुझे कोई ये कहे कि सर एक लाइन में समझाओ आप तो कि ये ड्रोन चार्ट क्या है, तो मैं ये कहूंगा दोस्तों कि ये आपकी नोटबुक है जो आपकी फैकल्टी ने आपके लिए बनाई है। आज आप सारे इंडेक्स पढ़ते हो, मैं पढ़ाता हूं तो आई गिव अ होल पर्टिकुलर 360 डिग्री व्यू ऑफ द स्टैंडर्ड। क्या देखो स्टैंडर्ड में ये अलग अलग तरह के टॉपिक होते हैं, इस टॉपिक में आप ये समझोगे, इसमें ये समझोगे। मैं क्वेश्चंस करता हूं स्टूडेंट से ताकि उनके दिमाग में एटलीस्ट ये चीजें खुले कि ओके स्टैंडर्ड से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। तो व्हेन वी स्टडी लाइक दिस। तो अब जैसे सिंपल हम फिक्स सेट्स पीपीई भी पढ़ रहे हैं तो पहले हम ये सोचते हैं कि यार पीपीई है तो सर बताइए व्हाट इज अ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एंड देन वी स्टार्ट स्टडिंग। लैंड बिल्डिंग डेफिनेटली है, पेंटिंग खरीदी मैंने 50 लाख की और लगाई डायरेक्टर के केबिन में, क्या ये पीपीई है? एडवर्टाइजमेंट के लिए बड़ा सा बोर्ड खरीदा, क्या ये पीपीई है या एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है? तो ये हम समझते। फिर सपोज समझिए मैंने इसको परचेज किया है, परचेज नहीं किया, मैं इसको एक्सचेंज में लेके आया, मुझे कोई गवर्नमेंट की इसमें ग्रांट मिल गई, कॉस्टिंग कैसे करूंगा? खुद ने डेवलप किया है तो मैं इसकी कैसे वैल्यूएशन करूंगा? डिप्रिसिएशन कैसे लगाऊंगा? अगर मुझे लगता है इसकी लाइफ अनलिमिटेड है और ये लैंड नहीं है, क्या डिप्रिसिएशन लगेगा? रिवैल्यूएशन कब होगा? ये सारी चीजें हम समझ के एक बड़ा सा चार्ट बनाते हैं ताकि हमें ये समझ में आए कहां पे क्या पढ़ना है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली, देन वी स्टडी वन टॉपिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर द होल स्टैंडर्ड वी रिलेट एवरीथिंग विच ईच अनदर। सुन के लगता है इसमें टाइम ज्यादा लगता होगा बट बहुत सारा टाइम बच जाता है। क्यों? क्योंकि जब चीजें समझ में आने लग जाती है तो ऑटोमेटिकली चीजें एक बार में क्या होती है, दिमाग से निकल जाती है। तो जब मैं इस तरह का प्रेजेंटेशन देता था तो मुझे जरूरत होती थी दोस्तों नॉट फॉर पेजेस बट ऑफ अ कैनवास वेयर आई कैन एक्चुअली ड्रॉ वॉट एवर लिटिल नॉलेज आई हैव ऑन द स्टैंडर्ड्स। एंड दिस बेसिकली आई कैन से ड्रोन चार्ट्स आर बेसिकली व्हाट दीज आर कैनवास। ये कैनवास है दोस्तों एक फैकल्टी का जिसने क्या किया है, इसको पूरे कैनवास को ऐसा डिजाइन करके आपके लिए रखा है कि आप ये सोच के बनाए गए हैं चार्ट्स कि एक स्टूडेंट अपनी कॉपी कैसी बनाना चाहता, वो कॉपी अगर उसके लिए उसकी फैकल्टी बनाती तो वो और शायद कंपैरेटिवली ज्यादा प्रिसाइज और थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट और थोड़ी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी। दैट इज बेसिकली द लॉजिक विथ विच वी हैव मेड ड्रोन चार्ट्स। तो हमने ये सोचा कि यार ये सारी चीजें हम लिखा रहे हैं, स्टूडेंट क्लास में बैठे रहता है 3 घंटे तक लिखते रहता है, फर्स्ट सेकंड बैच में ऐसा होता था। तो देन व्हाट वी थॉट इज लेट्स डू इनफ ऑफ इट,
लेट अस सिट डाउन एंड मेक दीज चार्ट्स। तो बैठ गए हम एक दिन बनाने के लिए ड्रोन चार्ट्स, और अगर आप अपने से सवाल पूछोगे सर कितना समय लगा आपको ड्रोन चार्ट बनाने में, कुछ ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1.5 साल, 1.5 years ड्रोन चार्ट्स वर रेडी। इतने बड़े पब्लिकेशन में दोस्तों, और एक ऐसी संस्थान जो 13 साल पूरे कर चुकी है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गिफ्ट बनता था। एक शिक्षक अपने शिष्यों को, मुझे नहीं लगता उसके ज्ञान के अलावा और कोई गिफ्ट दे सकता है। So this is basically a gift on the 13th anniversary of FAST from us to all our students। क्या बात कर रहे हो सर, फ्री में मिलने वाले हैं क्या? वो बात अपन बाद में करेंगे। तो बेसिकली दिस इज व्हाट ड्रोन चार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक इंडेस 12 इनकम टैक्स, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्टैंडर्ड है, आप देखिए पेज 1 1 2 3 4 चारों टर्म्स आपको समझाई गई है, 5 6 7 बताया इस तरह से। इसके बाद में से फॉर एग्जांपल ये देखते हैं, से टैक्स रेट, मेजरमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स। तो टैक्स रेट से रिलेटेड मैंने सोचा कि यार 6 पॉसिबल एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये सब तरह के एडजस्टमेंट कवर हो गए जिसमें आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो आ चुके एग्जाम में या आने वाले। ये सब उठा के एक पेज में डाल दिया, आप इसको देखोगे, इसी को रिवाइज करोगे, आपको मालूम है एक जगह मेरे पास सारी चीजें। ये सब करके क्योंकि ये बड़ा स्टैंडर्ड है तो हमने एक ड्रोन व्यू डाल दिया कि यार देखो इसमें इतने इतने सारे टॉपिक है, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये। मैं हमेशा क्लास में इस चीज सोचता हूँ कि आप कोई चीज पढ़ो फिर समराइज करो, पढ़ो फिर समराइज करो, ताकि आप क्या कर सको, एग्जाम से पहले इतने बड़े सिलेबस को दिमाग में एकदम फिट कर सको, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते से इम्प्रॉम्प्टो जवाब आना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कैसे होगा। और फिर ये करके इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स थे, जैसे कि इनकम टैक्स में स्पेशल इश्यूज में हम कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इनकम टैक्स कैसे होता है, कंसोलिडेशन में, बिजनेस कॉम्बिनेशन में इनकम टैक्स की क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, मैट क्रेडिट, फॉरेन ऑपरेशंस अगर आपके हैं तो उसमें क्या होगा, टैक्स हॉलिडे पीरियड है तो क्या होगा, ये सब दे दिया। एक अगला सवाल ये होता है सर कि हाउ विल यू कवर द अमेंडमेंट्स ऑन इट। तो हमने क्या किया है, अब ये क्योंकि ड्रोन चार्ट्स हम अभी लॉन्च कर रहे हैं तो मई 19 के लिए अगर सिर्फ रेलेवेंट हो तो क्या रेलेवेंस रहा, तो हमने इसमें सारे नवंबर 2019 के अमेंडमेंट डाल दिए, ऐसा लिख के एसजी अपडेट इफेक्टिव फॉर नवंबर 2019। सर नवंबर 19 तो ठीक है, हमारा अटेम्प्ट तो 2020 और 21 में, और हम तो सोच रहे थे ये ड्रोन चार्ट्स अभी से लेके रख ले, शुड वी टेक इट, नॉट टू वरी। जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर द अमेंडमेंट पार्ट। लेट अस कम टू द बेस्ट एग्जांपल व्हिच इज इंड AS 17 ऑन लीजेस। अब ये स्टैंडर्ड रिप्लेस हो गया है 116 से, बट अभी क्लैरिटी नहीं है कि नवंबर में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। यूजुअली इंस्टीट्यूट एक साल बात करता है नए स्टैंडर्ड के अमेंडमेंट्स। तो हमने क्या किया, हमने बोला, बता दिया भाई ये रिप्लेस हो गया है, एंड व्हाट वी डिड इज ऑन द लास्ट पेज वी क्रिएटेड अ टेक्निक। हमने बोला भाई एक काम करो, टू गेट दी ड्रोन चार्ट ऑफ इंड AS 116 टेक स्टार्ट दिस नंबर, और ये नंबर अभी नहीं दिख रहा है पर है उसमें प्रिंटेड। तो क्या करो, आप इस पे टेक्स्ट कर दीजिए और आपको इंड AS 116 का ड्रोन चार्ट दे दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, जब इंस्टीट्यूट एक बार क्लैरिटी देके अपना मटेरियल लेके आ जाएगा, ताकि हम उसके कॉन्टेक्स्ट में इस चार्ट को बना के रेडी कर देंगे। इनफैक्ट इस किताब के कवर पेज के नीचे एक नंबर दिया हुआ है कि आप कभी भी ड्रोन चार्ट परचेज कर दे, क्योंकि मेरा स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से हमसे कनेक्टेड रहता है, बट आपने अगर सिर्फ ये किताब ली है तो आप कैसे कनेक्टेड रहोगे। तो वी गिवन अ नंबर, आप वहां पे अपनी डिटेल्स मैसेज करेंगे, वी विल ऐड यू टू अ पर्टिकुलर गूगल फॉर्म के थ्रू हम आपको एक डेटाबेस में ऐड करेंगे, जिससे आपको कोई भी अमेंडमेंट इसके हैं तो वो शेयर किए जाएंगे। कभी इसमें कोई एरर रह गई, पहली बार ड्रोन चार्ट हमने बनाया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसको हमने क्लास में यूज किया है, स्टूडेंट से रिव्यू करवाया है, इसके करेक्शन सारे मार्क किए हैं, स्टिल देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 1% 2% एरर। वी गेट टू नो एनी ऑफ दोज एरर्स, वी विल कीप कम्युनिकेटिंग दैट थ्रू ऑल द चैनल्स। So this makes you ensured the material which you are reading is absolutely in terms of perfect, in terms of the content. And if there is anything which is missing, you be rest assured that we are going to tell to you about it. Despite the fact everything has been covered and corrected, there are always possibilities of improvement, which we keep on doing this by sharing it through amendments. हमने हमारी एमसी की बुक में ऐसा किया जिसमें 1200 सवाल थे, पहले पब्लिकेशन में हार्डली 15 से 20 गलतियां निकल के आई दोस्तों, बस, विच इज एन अचीवमेंट, क्योंकि उसको इतनी बार रिव्यू किया था। और वो गलतियों को भी फिर हमने क्या किया, वर्जन 2 निकाल के सारी गलतियां सही करके, जो वर्जन 1 लिए थे स्टूडेंट्स उन सबको हमने पीडीएफ शेयर कर दी कि ये जगह ये एरर्स है, इनको आप करेक्ट कर दिए। हार्डली 15 to 20 क्वेश्चंस हैड एरर्स, दैट्स इट। Anyways, so this is basically what drone charts are all about. इसमें किस तरह का कंटेंट है, ये इस तरह के खूबसूरत चार्ट्स है दोस्तों। आई होप कि ये देख के खूबसूरती नहीं, आप इसके कॉन्सेप्ट और कंटेंट पे जाओगे, देन यू विल रियली अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज विच दे आर ट्राइंग टू इम्पैक्ट। तो ड्रोन चार्ट्स के बारे में मुझे ये सारी चीजें बताना था। कब ऑर्डर कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आज से ही हमने इसकी आपके लिए दीज हैव बीन मेड अवेलेबल एंड यू कैन ऑर्डर इट नाउ। क्या बात कर रहे हो सर, हम तो भारत मूवी देखने का सोच रहे थे, अब तो टिकट फाड़ने की इच्छा हो रही है, ड्रोन चार्ट देखेंगे। रुको, अभी 1-2 दिन
लगेंगे तुम्हारे पास ड्रोन चार्ट्स आने के लिए। अरे सर हम तो इंदौर में बैठे फेस टू फेस आज ही लेके जाएंगे, कोई बात नहीं, इसको पिक्चर मूवी हॉल में ले जाना, वहां पढ़ लेना। अरे सर अंधेरे में कहाँ पढ़ेंगे, अरे इनके कलर्स ही इतने रंगीन है कि इनको किसी उजाले की जरूरत नहीं है, उजाला इनके अंदर है। सर बहुत एक्साइटेड लग रहे हो आप तो दोस्तों, प्रैक्टिकली स्पीकिंग 1.5 साल की मेहनत बाहर निकल के आई है। We've got very good appreciation in the batch, live batch which we are running where we shared it. So we are really hopeful कि आप लोगों को बहुत पसंद में आएगा। तो जो 5-6 बातें मुझे ड्रोन चार्ट्स के बारे में करना थी, I have already done it. Just to quickly recap all those things. 1, CA फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग न्यू सिलेबस के सारे स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। इट्स अ सेल्फ स्टडी मटेरियल, आप इसको लेके खुद पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिकल जिसमें ऑब्वियसली कवर नहीं है वो सेपरेट स्ट्राइकर बुक में कवर होते हैं। 2, can you take these particular books? It's available for sale to all the students. You can order it from our website www.fast.edu.in में e-shop में जाके, या जो हमारी e-learn वाली वेबसाइट है जो आपको दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से। 3, amendments के लिए you should be rest assured we'll keep sharing the amendments through our own basis of communicating it to all the students and you will keep updated, but नवंबर 19 के amendments already इसमें कवर किए जा चुके हैं। 4th, ये चार्ट्स अपने आप में समरी नहीं है, दे आर डिटेल्ड विच हैव ऑल एंड एवरी पर्टिकुलर कंटेंट विच शुड बी देयर इन दैट पर्टिकुलर इंडेक्स विच शुड बी कवर्ड फॉर द स्टूडेंट, ये सब उसमें कवर किया गया है। कलर्स, डिजाइन्स and the layout has been designed purposefully not to make it just attractive but also to help in long term memorization and understanding. Lastly, please do give your feedback once you actually see those particular drone charts in terms of how you liked it, and I'm sure आप लोगों को बहुत अच्छे लगने वाले हैं। Thank you very much.